गुड मॉर्निंग क्लास। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो वर्कशीट नंबर 4 है। 15/7/2021 की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो मुख्य बिंदु है जिस पे हम अभी चर्चा करने वाले हैं वो है संसाधन। संसाधन क्या है? वो कोई भी वस्तु या व्यक्ति जो हमारे उपयोग में आता है। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, वर्कशीट नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। आज हम जहाँ जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो है प्राकृतिक संसाधन, यानी कि जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। अब वो कौन से संसाधन है? वो है हमारे भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव, खनिज इत्यादि। ये वह संसाधन है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। भूमि यानी कि ज़मीन। ज़मीन हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कृषि, सड़क निर्माण, उद्योगों की स्थापना, ये सारी हमारे किस पे होती है? भूमि के ऊपर होती है। घर भी हमारे भूमि के ऊपर चलते हैं, बनते हैं, तो ये हम चलते भी भूमि के ऊपर हैं। तो भूमि हमारे लिए अत्यधिक बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं संसाधन है। मृदा, मृदा मतलब मिट्टी। मिट्टी हमारे लिए किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है? मिट्टी से में ही हमारे पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि पनपते हैं और पैदा होते हैं, और मिट्टी ही हमारे जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ों को बांधे रखती है। इसके बाद आता है जल। जल जीवन है। जल के बिना तो हम जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। तो जल हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण ही संसाधन है। ये हमें भोजन पकाने, पीने, कपड़ों की सफाई, उद्योगों और साथ साथ जो हमारे जलीय जीव हैं उनको पनपने में मदद करता है। प्राकृतिक वनस्पति। वनस्पति अर्थात पेड़ पौधे जो बहुत मूल्यवान संसाधन होते हैं, जैसे नीम हो गया, तुलसी हो गया, एलोवेरा हो गया, जिनका उपयोग आपने अपने घर में करते आए हो, तो ये हमारे लिए प्राकृतिक वनस्पति है। पौधे, इन पौधों से हमें क्या मिलता है? वैसे तो यहाँ पे पेड़ से आता, पेड़ से हमें लकड़ियाँ प्रदान होती हैं, यानी कि पेड़ हमें लकड़ी देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। और प्राणियों को, यानी कि जो हमारे जीव जंतु होते हैं, पक्षी होते हैं, उनको आश्रय भी प्राकृतिक वनस्पति पेड़ पौधे देते हैं। इसके बाद आता है वन्य जीव। वन्य जीव हमारे में इकोसिस्टम हम जिसे कहते हैं, कि जैव मंडल अगर हमारा है वो एक संतुलित किसकी वजह से है? कि उसमें जीव जंतु, मनुष्य, प्रकृति सबका ही एक अपना रोल होता है जिससे उन्हें निभाना होता है। तो जीव जंतु पक्षी ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। जलीय जीव आते हैं, ये हमें दूध, मांस, ऊन, शहद इत्यादि इनसे हमें प्राप्त होता है। फिर आता है खनिज। खनिज से जैसे कोयला, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा इत्यादि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है। इन संसाधनों को हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण चीज़ें बनाने के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। आप फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारे जीवन में जल की क्या महत्वपूर्ण है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है? आप जानते ही हैं जल हमारे लिए जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है। जल के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। दूसरी बात है जलीय जीवन पनपता है। जल में जीवन भी पनपता है, जैसे व्हेल हो गई, फिशेस हो गई, ये जल में पनपती हैं। और जल जो है वो हमारे जीव मंडल में बहुत ही इम्पोर्टेंट अपना एक रोल निभाता है, क्योंकि अगर जल ना होता तो आज हमारी पृथ्वी पे जीवन भी नहीं होता। किन्हीं 5 प्राकृतिक वनस्पतियों एवं 5 वन्य प्राणियों के नाम है। प्राकृतिक वनस्पति 3 के मैंने अभी आपको बता ही दिए नाम, और वन्य प्राणी यानी कि जो वन में पाए जाने वाले प्राणी होते हैं, शेर, चीता, लोमड़ी और कोई भी जो आपको ठीक लगते हैं, 5 नाम उनके बताने हैं। इसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन, अपने घर में प्रयोग होने वाले कुछ खनिजों के नाम बताइए। बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे घर में होता है और हम ध्यान नहीं देते हैं। हमने लोहे के बर्तनों में खाना खाते हैं, लोहा इस्तेमाल करते हैं। चांदी और सोने के आभूषणों को आप पहनते हैं तो वो भी एक तरह से खनिज ही हैं, ठीक है। और एल्युमिनियम का भी उपयोग करते हैं, बर्तनों में एल्युमिनियम के भी बर्तन होते हैं। एंटीना पहले एल्युमिनियम का होता था। और भी दूसरे खनिज होते हैं जिन्हें हम उपयोग में लाते हैं, जैसे कॉपर हो गया, ठीक है, तांबा हो गया। तो ये सारे हमारे लिए ऐसे खनिज पदार्थ है जो हम नॉर्मल अपनी डेली लाइफ में भी उनको यूज़ करते रहते हैं। आगे आपको कोविड के दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इस जंग को हम कैसे जीत सकते हैं। सुरक्षित रह के, मास्क पहन के रहिए, हम कोविड की जंग को जीत सकते हैं। यहाँ पे आपकी वर्कशीट ओवर होती है। थैंक यू।